क्या होता है, इसका जो वजन है ना भैया, ये होता है मानव में 300 ग्राम का होता है। 300 ग्राम होता है इसका वजन। ये ठीक दिल के एकदम पास होता है, बाईं ओर हमेशा। जैसे हमारा ये चेस्ट है तो बाईं ओर होगा हमारे, तो जो हार्ट है हमारा वो रहेगा दिल के बाईं ओर और रहता वजन में कितना 300 ग्राम। हालांकि ये सब जानवर में अलग अलग होता है। जैसे देखो मछली में कितना होता है चेम्बर, 2। मछली में होता है 2। जो ऊपर वाला होगा भैया ना उसे कहेंगे अलिंद, और जो नीचे वाला होगा उसे कहेंगे निलय। अब देखो इसका काम क्या है, इसे कहते हैं अपर, इसे कहते हैं अपर कहते हैं, इसे कहते हैं लोअर कहते हैं, लोअर। अब ध्यान दीजिए, ये खून को रिसीव करेगा, ये खून को पंप करेगा, और जो पंप करता है ना उसकी जो दीवार है काफी मोटी होती है, इसलिए क्योंकि ये इसे काम करना है, पंप करने वाला काम है। अगर मोटी नहीं रहेगी ना ये फट जाएगा। इसलिए सवाल यह बनता है कि आलिंद और नीले में कौन सी दीवार किसकी मोटी होती है, तो जो नीले है ना उसकी दीवार मोटी होगी और जो आलिंद है उसकी दीवार पतली होगी। ये खून को रिसीव करेगा, खून को पंप करेगा। इतना हो गया। मछली तो हो गया कच्छ, एक है आलिंद एक नीले। लेकिन जितने उभयचर हैं, उभयचर की बात किया करा जाए या सरीसृप की, इनके होते कितने चेम्बर भैया, 3 होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे 3। अब 3 में देखिए ध्यान से, कितना होगा अलिंद कितना होगा नीले। तो 2 अलिंद है, एक दाया रहेगा राइट में, एक रहेगा लेफ्ट में, और एक नीले है हमारा। तो जो ये है हमारा, ये दाया अलिंद है, ये बाया अलिंद है, ये नीला है। तो जितने हैं उभयचर है, जैसे मेढक है, सबसे जो चलते हैं रैंक चलते हैं, इनके सभी के ना 3 कक्ष होते हैं, 3 चेम्बर होते हैं। अब ध्यान दीजिए, जितने हमारे पढ़ते हैं असंधारी, जैसे कि मानव है या पक्षी है, जो भी इस तरह बातें हैं, ये होता है 4 चेम्बर। असंधारी में होते हैं 4 चेम्बर। देखिए ऐसे, इसमें क्या होगा, 4 में 2 होगा हमारा अलिंद, 2 होगा निलय। जो रहेगा हमारा इस तरफ उसे कहेंगे राइट में दाया अलिंद है, और जो रहेगा उस तरफ रहेगा उसे कहेंगे बाया अलिंद। और जो इस तरफ है इसे कहेंगे हमारा दाहिना निलय, राइट निलय है, और ये जो रहेगा हमारा लेफ्ट में निलय रहेगा। तो देखिए जितने संधारी वर्ग में है, पक्षी भी आज इनमें आते हैं, तो इन सभी के 4 चेम्बर होते हैं, और जो वो है उभयचर सरीसृप के 3 चेम्बर होते हैं, और बाकी मछली के 2 चेम्बर होते हैं। इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए, काम क्या क्या किसका है। तो काम ये है, अगर मानव की हृदय बात करा जाए तो ऐसे बनता है संरचना। ऐसे आप ऐसे बने हो, ऐसे एक ऐसा आकार बनाओ और एक आकार आप कुछ ऐसे बनाइए, इस तरह से ऐसे। देखिए अब देखिए ये लगभग सेम रहता है एक जैसा, लेकिन दीवारें जो है ना भैया, जो दीवारें हैं इनकी और इनकी हल्का चौड़ी, जो इनकी दीवार है ये चूंकि यहाँ से खून जाता है पूरे शरीर में, तो इनकी दीवार मोटी बनाएंगे ऐसे कुछ, यहाँ से लेकर आएंगे ऐसे, ये हल्का मोटी रहेगी दीवार, यहाँ से जाएगा हमारा ये लकीर ऐसे कुछ, ये मोटी रहेगी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चूंकि ये खून आता रहता है हमारे लंग से फेफड़ा से आता रहता है, तो यहाँ पर 2 नली रहती है, और एक आगे बढ़ने के बाद एक नली यहाँ पर भी रहती है ऐसे, इस तरह से है। तो यहाँ से ब्लड आएगा, तो जहां से आ रहा है उसे कहते हैं फेफड़ा, फेफड़ा कहते हैं बालू भाषा में फुफ्फुस कहते हैं, फुसफुस ऐसे। अब ध्यान दीजिएगा, ये चूंकि सिरा से आ रहा है तो शरीर में सिरा कहते हैं, तो सिरा से देखो नली कहते हैं सिरा बालू भाषा में, तो ये आएगा। तो यहाँ पर जो इसका रंग रहेगा ना वो रहेगा लाल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है उसे मिल जाती है ऑक्सीजन। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो यहाँ पर आएगा ना ऐसे, तो यहाँ से ये ऐसे बढ़ जाता है, ये आता हमारे शरीर के माध्यम से ऐसे आता रहता है ना, तो यहाँ पर जो इसका रंग रहेगा खून का आने वाला ये रहेगा नीला, क्यों, क्योंकि इसे नहीं मिला रहता है ऑक्सीजन। अब आने के बाद ना ये सबसे पहले कहाँ पर आएगा, इस वाल्व में ये टकराएगा आने के बाद ऐसे। अच्छा देखो, तो यहाँ पर ना एक रहता है वाल्व लगा रहता है, वाल्व इस तरह से वाल्व का काम ये रहता है ना भैया कि खून को आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता है। ध्यान दीजिएगा अच्छे से आप लोग कि जब सबसे पहले जब खून आएगा ना इसे हमारे शरीर में इस तरह से ऐसे, जब आएगा ऐसे आगे बढ़ा दी इस लकीर को पहले हम हल्का से ऐसे, ये खून जा रहा है, तो जब ये खून आएगा तो रंग रहेगा नीला रहेगा। अब खून आने के बाद आएगा सबसे पहले दाहिना अलिंद रहेगा, दाया अलिंद का खून, उसके बाद ये खून को ट्रांसफर करेगा नीले खून, दाहिने नीले खून। अब ये यहाँ पर भी नीला है, तो ये खून ऐसे जाएगा हमारे फेफड़ा की ओर, ऐसे लंग्स को जाएगा, यहाँ पर मिलेगी उसको ऑक्सीजन O2 मिलेगा, और मिलने के बाद ये शुद्ध हो जाएगा रक्त हमारा। उसके बाद पूरे शरीर में इस माध्यम से लेके चला जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब हमारा आ रहा था खून तो ये कौन सा वाल्व था जो पहला मिला था उसे, इसका नाम है ट्राइकास्पिड वाल्व, इसका नाम है ट्राइकास्पिड
कास्पिट वाल्व बना है इसका। उसके बाद में जो यहाँ पर जब ये खून जाने लगा हमारे हृदय में, सॉरी फेफड़े में जाने लगा, लंग्स में जाने लगा, तो यहाँ पर दूसरा जो वाल्व मिला, इसका नाम है हमारा, इसका नाम रहेगा भैया हमारा, इसका नाम क्या रहता है, ट्राई है, रुक जाओ भाई, हाँ इसका नाम रहता है ना पल्मोनरी, पल्मोनरी नाम रहता है, पल्मोनरी। ये हमारे खून को लेकर आता है लंग्स तक। उसके बाद जब उधर से खून आता है ना, जब शुद्ध हो जाता है हमारा खून, शुद्ध हो जाता है, यहाँ पर शुद्ध करने मतलब ये जहाँ पर मिल जाता है हमारा ऑक्सीजन, तो मिलने के बाद जब यहाँ से खून आता है ना, तो जो यहाँ से सबसे पहले प्रवेश करेगा, तो जो यहाँ पर मिलेगा उसको लंग्स सबसे पहला वाल्व, तो इसका नाम रहेगा ना डाइकास्पिट वाल्व नाम रहता है, डाइकास्पिट वाल्व। उसके बाद में यही खून जब जाता है पूरे शरीर में शिरा के माध्यम से जाता रहता है ना, तो जो यहाँ पर मिलता है इसका नाम रहता है एरोटिक वाल्व रहता है, एरोटिक वाल्व। अब ध्यान दीजिए, अगर कोई पूछेगा कि आपको कि कितने चेंबर होते हैं मालूम है, तो 4। कौन? दाहिना अलिंद, बायां अलिंद, दाहिना निलय, बायां निलय। इसकी दीवार क्यों मोटी है? क्योंकि ये खून को पंप करता है। इसकी दीवार क्यों पतली है? क्योंकि ये खून को रिसीव करता है। अब जो इसकी बाहरी दीवार है, इसका नाम क्या रहता है भैया? देखो पाइकार्डियम, जो इसका नाम है, इसका नाम है पाइकार्डियम। और जो ये बीच में मांसपेशी आप लोग देख रहे हैं, इसका नाम क्या होता है? मायोकार्डियम। और जो अंदर वाली दीवार है ना, इसका नाम रहता है हमारा इंडोकार्डियम। अब ध्यान दीजिए, जब हमारा हृदय से काम नहीं करता, पंप नहीं करता सही से, तो यहाँ पर ना एक लगाते हैं SA, साइन एनोड। हालांकि ये लगा रहता है पहले से, ये हमारे जो हृदय से पंप करने के करता है मरीज, ये जो है ना करंट जनरेट करता है। ये अगर ये खराब हो जाता है, डॉक्टर लोग इसके स्थान पर लगाते हैं पेस मेकर, इसके साथ लगाते हैं पेस मेकर, संबंध रहता है हृदय से। अब ध्यान दीजिए, जो हृदय में होती सर्जरी, उसे कहते हैं हमारा 2 टेस्ट होता है, उसे कहते हैं सर्जरी को बाईपास सर्जरी कहते हैं। जो हृदय में होता सर्जरी ना, उसे कहते हैं बाईपास सर्जरी। इसमें 2 टेस्ट होते हैं, एक का नाम है ट्रेडमाइल टेस्ट और एक का नाम है ECG। और उसके बाद देखिए, जब इतने के बाद हो जाता ना, कुछ नहीं आता कि सबसे पहला हृदय ट्रांसप्लांट कौन किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बार्नार्ड किए थे, सबसे पहला हृदय ट्रांसप्लांट। अब इतने होने के बाद कुछ नहीं आएगा कि जब खून हमारा आता है हृदय में पहली बार, तो उसका रंग कैसा रहता है? तो नीला। और जब उसको मिलती है ऑक्सीजन, तो उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल। ध्यान दीजिएगा, 4 चैम्बर है तो 4 वाल्व भी है। 2 वाल्व, जो ऊपर वाले चैम्बर का अलिंद नाम है, जो नीचे रहेंगे उसका नाम नीला है। तो देखो भैया, ये काम करो, आप लोग लिख लो कायदे से ना कि कहाँ कौन सी कैसे कारवाते हैं, जान जाओ आप अच्छे से कि ना लिखा जाए। अगर लिखो तो ठीक है। अब इसके बारे में अच्छा, हाँ देखो भैया, ये 1 मिनट में ना धड़कता है 72 बार, और ये यही 72 बार कुल मिलाकर 500 लीटर का खून जो है पंप करता है हमारे शरीर में। लेकिन इनकी रफ्तार ना बहुत धीमी धीमी होती है, ये नहीं कि अगर 5 लीटर हो जाएगा, यानी कि लगभग में 1 मिनट में लगभग 500 ml जो है खून को पंप करता है 1 मिनट में। तो हम लोग गुणा करेंगे जब, तो आप जान जाएंगे। देखिए भैया, मुद्दा ये बात है कि ये पंप करने वाली तो कुछ नहीं आता है, जहाँ कुछ नहीं आता है कि मछली में कितने चेम्बर होते हैं, उभयचर में कितने चेम्बर होते हैं, चेम्बर में कितने कौन से भाग हैं, कौन से भाग ऊपर का नाम क्या है, नीचे वाले का नाम क्या है। जब खून आता है हमारे शरीर से, उसका रंग कैसा होता है? जब उसको मिलता है ऑक्सीजन, तो उसमें उसका रंग कैसे हो जाता है? कितने वाल्व लगे होते हैं, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर यहाँ पर हृदय में ना 2 ऊपर वाला देखिए समान है, इसे कहते हैं आधार, और निचला वाला हल्का नुकीला है, इसे कहते हैं एपिक्स कहते हैं। इसका नाम है एपिक्स कहते हैं, एपिक्स कहते हैं, इसे एपिक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि हल्के से झुका हुआ रहता है ना, इसलिए। अब ध्यान दीजिए, हृदय कहते हैं बलिश भाषा में कार्डियो, तो जो इसका अध्ययन करेंगे उसको नाम करेगा कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं उसे, हृदय का अध्ययन करने वाला, है ना भैया। तो यही सारी बातें थी बताने के लिए इसमें हृदय के बारे में। और बाकी अगर लिखो चाहे लिख लो भाई, लिख जाओ, लिख ले, वो फायदा करे, भूलबो ना, नहीं ऐसे हमें क्यों याद है, क्यों हमें क्या दबा, आप लोग भूला जाए, वही 72 पार्ट भेज सकते वाला याद रखिए। और लाल रंग नीला रंग खून, बाकी गवाह लिख लो भैया, लिख लियो पागल है, छुट्टी पे कहते कुछ देर में तो नहीं लिखो, हेडी बनाओ, लिखो हेडी बनाओ, देखो मानव हृदय हो गया हेडिंग। देखो सबसे पहला देखो, मछलियों में 2 चैम्बर होते हैं, चैम्बर मतलब कमरा। देखो मछलियों में 2 चैम्बर होते हैं, मतलब कमरा। देखो एक 2 बार बोला भैया, उसके बाद बोला ना, लेकिन ठीक है, जाओ। मछलियों में 2 चैम्बर होते हैं। देखो भैया, मछलियों में ना भैया 2 चैम्बर, ऐसे बना लो आप ऐसे। जो ऊपर वाला रहेगा उसका नाम रहेगा अलिंद, और जो नीचे वाला रहेगा उसका नाम रहेगा नीलय, है ना भैया। ये मछली वर्ग में जितनी भी मछली आएंगी इस वर्ग में हम कहेंगे 2 चैम्बर होते हैं खून में।
इतना हो गया। आगे लिखो, लिखो नोट लिखो, नोट लिखो, लिखो अलिंद काम खून को रिसीव करना। इसे काम है ना रिसीव करता है, खून को रिसीव ये करता है, और ये खून को भैया पंप करता है, पंप पंप। ये खून को पंप करेगा, ये खून को रिसीव करेगा। इसलिए इनकी जो दीवारें होती है ना निचले वाली की काफी मोटी होती है दीवार, ताकि ये पंप करने में आसानी से हो, है ना। लिख लो भैया, ऐसे बना लो, ऐसे ना समझ जाओगे कि मछली में 2 चैम्बर है, एक ऊपर का नाम है अलिंद और नीचे का नाम है निलय। इसका काम करता है कि खून को करता है रिसीव, और जो इसका काम है इसका नाम काम है ये खून करता है पंप किया। दीवार की अगर बात किया जाए तो निचले दीवार मोटी रहेगी क्योंकि ये खून को पंप करने का काम है इसे, और ऊपर दीवार रहेगी पतली क्योंकि इसका काम है खून का रिसीव करना। इतना हो गया। अब अगला लिखो उभयचर। तो उभयचर में आते हैं ना, उभयचर लिखो या लिखो सरसरीप, है ना सरसरीप। तो उभयचर में जैसे मेढक आता है ना, तो इनके 3 चैम्बर थे इन लोगों के। तो 3 चैम्बर में क्या हो रहेगा, 2 रहेगा ऊपर अलिंद, मतलब इसमें कैटेगरी बढ़ जाती है। दहिना अलिंद है भैया, दाया दाया, ये रहेगा हमारा बाया। ध्यान दीजिएगा ये बाया है। तो इन जो ये जो उभयचर है इस वर्ग में ना 2 चैम्बर आते हैं। ऊपर का दोनों है अलिंद, लेकिन निचला वाला एक ही रहता है निलय। इनमें निलय ना एक ही रहता है, एक। तो इनकी दीवार भी मोटी होगी, इसका मतलब तो इनके उभयचर जितने हैं या सरसरीप जितने हैं इनके रहता है भैया कितना है चैम्बर 3। 2 ऊपर अलिंद है, 1 निलय नीचे है। इतना होगा। अब हेडिंग अगले पर हो गया, आप लोग लिखो लिखो, इतना हो गया ठीक। अब आप लोग बनाएंगे ना भैया, लिखो आसनधारी वर्ग। आसनधारी, आसनधारी में पक्षी भी आती है कुछ, आसनधारी। तो आसनधारी में पक्षी भी आती है। इनमें होता है चैम्बर कितना 4 होता है, 4 चैम्बर है। तो चारों चैम्बर में ना जो ऊपर का 2 रहेगा उसका नाम रहेगा अलिंद, दहिना अलिंद राइट में, ये लेफ्ट में, ये बाया अलिंद है। लेकिन जो नीचे रहता है ना भैया उसका नाम रहेगा हमारा कितना दहिना निलय रहेगा नाम, और दहिना बाया निलय। ध्यान दीजिएगा निचला वाला का नाम रहेगा निलय और ऊपर का नाम रहेगा अलिंद। अगर 2 है तो एक दाया एक बाया, हमेशा भैया ना इस तरह से पढ़ते हैं हम लोग, दहिना इसे कहते हैं और बाया इसे कहते हैं, बस ऐसे जान लो। अच्छा अगला देखो, इसको कहते हैं, फिर से पढ़ोगे। दहिना इसे कहेंगे हम और बाया इसे कहेंगे हम लोग, है ना। अब लिखो लिखो मानव का हृदय 300 ग्राम का होता है। ये लगभग में डिपेंड साइज पर, अब क्यों दहंगर के भाई आपको तो 800 ग्राम हुए, आपको दुपा पाता रहे उनके कम हुए, और क्या भाई डिपेंड करता है। अब बच्चा कौन बाबू 300 ग्राम हुए, हृदय साइज पर डिपेंड करते हुए ना। तो लिखो मानव का हृदय, लिखो मानव का हृदय, लिखो मानव हृदय 300 ग्राम, 300 ग्राम वजन होता है। देखो या दिल के बाईं ओर होता है, या दिल के बाईं ओर इधर होता है लेफ्ट में, या दिल के बाईं ओर होता है, ये दिल के बाईं होता है। आगे लिखो देखो हृदय कहते हैं अंग्रेजी बायोलॉजी भाषा में कार्डियो। देखो हृदय को कहते हैं बायोलॉजी भाषा में कार्डियो। देखो हृदय को कहते हैं बायोलॉजी भाषा में कार्डियो, और जो इसका अध्ययन करेंगे उसे कहेंगे लॉजिस्ट, और जो इसका अध्ययन करेंगे उसे कहेंगे लॉजिस्ट। अर्थात हृदय का अध्ययन करने वाला कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। अर्थात हृदय का अध्ययन करने वाला कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। कितना हो गया? अब अगला देखो आप किसका बार में वो तो लिखो, इतना हो गया। आगे लिखो देखो हृदय की गति नापने के लिए, देखो हृदय की गति नापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। स्टेथोस्कोप लिखो हृदय की गति नापने के लिए लिखो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। यह लब डब की आवाज को सुनता है। देखो यह लब डब, लब लिखना डैश डब, यह लब डब की आवाज को सुनता है। यह लब डब की आवाज को सुनता है। हो गया? आगे लिखो, अब लिखने लाइन से देखो देखो हृदय के दाईं ओर दहिना अलिंद के पास, हृदय के दाईं ओर दहिना अलिंद के पास, हृदय के दाईं ओर दहिना अलिंद के पास, देखो हृदय के दाईं ओर दहिना अलिंद के पास यस ए अर्थात साइनो एनोड होता है, लगा होता है। हृदय के दाईं ओर दहिना अलिंद के पास यस ए मतलब साइनो एनोड कहते हैं इसे,
एस फॉर साइनो और ए फॉर एनोड लगा होता है। देखो यह करंट जनरेट करता है, करंट मतलब कि झटका देता है। यह करंट CURRENT, यह करंट जनरेट करता है। जैसे वो लाइटर देखते हैं आप लोग, ऐसे लाते तो करंट करता ना छिटकाता है, वो जो लगी रहती है मतलब वो पत्थर हल्का से जब खिरक से कर दो लाइटर, उसी तरह से यह देखो यह करंट जनरेट करता है, करंट जनरेट करता है। इतना हुआ ठीक। आगे लिखो अगला, लिखो जब यह खराब हो जाता है तो इसके स्थान पर डॉक्टर लोग, जब यह खराब हो जाता है तो इसके स्थान पर डॉक्टर लोग पेसमेकर का प्रयोग करते हैं। पेसमेकर, जब यह खराब हो जाता है तो इसके स्थान पर डॉक्टर लोग पेसमेकर का प्रयोग करते हैं। जब यह खराब हो जाता है तो इसके स्थान पर डॉक्टर लोग पेसमेकर का प्रयोग करते हैं। पूछना था कि पेस मेकर का संबंध किससे है, तो हृदय से है ना। आगे लिखो अगला भैया, देखो हृदय की सर्जरी को, जब हृदय के ऑपरेशन कीजिए आपका ना तो क्या कहूँ, देखो हृदय की सर्जरी को बाईपास सर्जरी कहते हैं। बाईपास सर्जरी, देखो हाँ लिखो हृदय की सर्जरी को बाईपास सर्जरी कहते हैं। सर्जरी कहते हैं, हृदय की सर्जरी को बाईपास सर्जरी कहते हैं। देखो देखो हृदय में दो टेस्ट होते हैं। हृदय का, देखो हृदय का दो टेस्ट होता है। हृदय का दो टेस्ट होता है। हृदय का दो टेस्ट होता है। देखो पहला ट्रेडमाइल टेस्ट, देखो पहला ट्रेडमाइल टेस्ट, ट्रेडमाइल टेस्ट। लिखो दूसरा ECG, ECG, देखो ECG। अच्छा अगर कोई पूछे ई का नाम मतलब पूरा ECG का, तो इलेक्ट्रियोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रियोकार्डियोग्राफी पूरा नाम है अगर कोई पूछे तो, है ना। हालांकि टेस्ट कौन सी है मतलब अगले क्लास में कहियो कि टेस्ट कैसे होती है। आगे लिखो अगला भैया, देखो देखो हृदय की बाहरी परत, हृदय की बाहरी परत को लिखो, हृदय की बाहरी परत को लिखो पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय ऐसे होता नहीं, हृदय ऐसे हमारा भैया ऐसे रहता है हृदय हमारा, तो जो ये परत है ना, ये बाहरी परत है, इसे कहेंगे पेरिकार्डियम। देखो पेरिकार्डियम कहते हैं। देखो हृदय की बाहरी परत को पेरिकार्डियम कहते हैं, पेरिकार्डियम। आगे लिखो हृदय की बीच वाली परत को, हृदय की बीच वाली परत को मायोकार्डियम कहते हैं। मायोकार्डियम, हृदय की बीच वाली परत को मायोकार्डियम कहते हैं, मायोकार्डियम कहते हैं। तथा हृदय की अंदर वाली परत को, हृदय की अंदर वाली परत को, हृदय की अंदर वाली परत को इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम कहते हैं। हृदय की अंदर वाली परत को इंडोकार्डियम कहते हैं, इंडोकार्डियम कहते हैं। ठीक भैया, देखो आगे देखो हृदय का निचला भाग नुकीला होने के कारण, देखो हृदय का निचला भाग नुकीला होने के कारण इसे एपिक्स कहते हैं। एपिक्स, हृदय का निचला भाग नुकीला होने के कारण, हृदय का निचला भाग नुकीला होने के कारण इसे एपिक्स कहते हैं। एपिक्स कहते हैं, इसे एपिक्स कहते हैं यार, है ना। आगे से देखो, देखोगे हृदय का ऊपर वाला भाग, हृदय का ऊपर वाला भाग चौड़ा होने के कारण, हृदय का ऊपर वाला भाग चौड़ा होने के कारण इसे आधार कहते हैं। हृदय का ऊपर वाला भाग चौड़ा होने के कारण इसे आधार कहते हैं, बेस कहते हैं, बेस कहते हैं। आगे लिखो तला पॉइंट, देखो तो हृदय का सबसे पहला ट्रांसप्लांट, हृदय का सबसे पहला ट्रांसप्लांट डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था सबसे पहला सफलतापूर्वक। देखो हृदय का सबसे पहला ट्रांसप्लांट डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था।
आगे लिखो देखो, हमारा हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। लिखो हमारा हृदय 1 मिनट में लगभग, लिखो हमारा हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। 72 बार धड़कता है। 72 बार धड़कता है। तथा यह 1 मिनट में 500 लीटर रक्त को पंप करता है। तथा यह 1 मिनट में 500 लीटर रक्त को पंप करता है। लेकिन यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। ये भी लिख लो, यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। दिमाग लगाओ कि 500 लीटर खून में रहा है तो कैसे 500 आएगा, तो ये प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है। देखो यह प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है। भैया इतना हो गया। अब बाकी हृदय में आपका सब हो गया। चलो देखो बता देते ऑल ओवर इस मिक्स में। ये बताओ भैया, जो हृदय का अध्ययन करने का वक्त हुआ कार्डियोलाइट का हृदय कितना वजन होता है 300 ग्राम होता है। अच्छा ये तो हृदय का इधर होता है बाईं ओर की दाईं ओर? बाईं ओर होता है। मछली का हृदय होता है 2 चेम्बर। हृदय तो एक ही होता है, चेम्बर 2 होता है ना, कमरा काजी का है ना। किंतु कितना होता है उभयचर में, कितना होता है 3 होता है। 3 में कौन कितना रहता है 2 अलिंद रहते हैं और 1 नीले रहते हैं। और मानव कितना रहते हैं 4, 2 अलिंद 2 नीले रहते हैं, है ना। अच्छा ये तो कौन दीवार मोटी रहते हैं अलिंद के नीले के? नीले काम का हुआ है, एक खून कर सिक करते हैं नहीं, ये पंप करता है। जो पंप करेगा तभी तो उसका दीवार मोटी रहेगी। और जो खून कौन रिसीव करता है अलिंद करता है रिसीव। अच्छा ठीक बा, ये बताओ कि जो हृदय के बाहरी परत है उसका नाम का हुआ है पेरिकार्डियम, और जो पीछे वाला हुआ है मायोकार्डियम, और जो अंदर वाला भाग उसके नाम का हुआ है इंडोकार्डियम नाम का। अच्छा ठीक बा, ये बताओ हृदय में 4 वाल्व लगा थे ना, वाल्व वो तो लिखो ना, कहने लिख लो भाई जरा, इसे लिख लो लिखो लिखो लिखो। हृदय में जब खून, लिखो रक्त, लिखो हृदय में जब रक्त, लिखो हृदय में जब रक्त प्रवेश करता है, लिखो हृदय में जब रक्त प्रवेश करता है तो उसका रंग नीला होता है। देखो हृदय में जब रक्त प्रवेश करता है तो उसका रंग नीला होता है, तो उसका रंग नीला होता है, तो उसका रंग नीला होता है। यह सबसे पहले ट्राइकास्पिड वाल्व से प्रवेश करेगा। यह सबसे पहले यही रहता है, ध्यान दीजिएगा। यह सबसे पहले ट्राइकास्पिड वाल्व से प्रवेश करेगा। उसके बाद फेफड़े तक जाने में इसे बीच में ऐसे रहेगा, इस तरह से प्रवेश करता है। हाँ, इसके बाद फेफड़े तक जाने के लिए इसे बीच में, इसके बाद फेफड़े तक जाने के लिए इसे बीच में पल्मोनरी वाल्व से गुजरना होता है। इसे बीच में पल्मोनरी वाल्व से गुजरना पड़ता है, वाल्व से गुजरना पड़ता है, वाल्व से गुजरना पड़ता है ना। देखो फेफड़े में जाने के बाद उसे ऑक्सीजन की, फेफड़े में जाने के बाद उसे ऑक्सीजन से मुलाकात होती है। देखो फेफड़े में जाने के बाद उसे ऑक्सीजन से मुलाकात होती है। उस समय देखो उस समय रक्त का रंग लाल हो चुका रहता है। देखो उस समय रक्त का रंग लाल हो चुका रहता है। क्यों? देखो क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिल चुकी होती है। देखो क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिल चुकी होती है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिल चुकी होती है। देखो इस रक्त को शुद्ध रक्त कहते हैं। इस रक्त को शुद्ध रक्त कहते हैं। अगर कोई पूछे प्योर रक्त कैसे होता है, तो जहाँ मिल जाए ऑक्सीजन उसका प्योर कहिए, और ना मिले तो इनप्योर कहिए। आगे लिखो बोला, देखो धमनियों में रक्त शुद्ध बहता है। देखो धमनियों में रक्त शुद्ध बहता है, जबकि सिराओं में अशुद्ध बहता है, जबकि सिराओं में अशुद्ध बहता है। आगे लिखो अगला भैया पॉइंट। देखो जब यह रक्त घूमकर दोबारा हृदय में प्रवेश करता है, जब यह रक्त शुद्ध होकर, लिखो जब यह रक्त शुद्ध होकर
देखो जब यह रक्त शुद्ध होकर दोबारा हृदय में प्रवेश करता है तो उस समय इसका रंग लाल हो चुका रहता है। तो देखो जब यह रक्त दोबारा हृदय में प्रवेश करता है तो उस समय इसका रंग लाल हो चुका रहता है, लाल हो चुका रहता है, लाल हो चुका रहता है। देखो तब इसे पहली बार डाई कास्पिड वाल्व से होकर गुजरना होता है। तब इसे पहली बार डाई कास्पिड वाल्व से होकर गुजरना होता है। जब ये दोबारा आओ तब चलना भैया हमारे हृदय में बाएं अलिंद से लगा था, तो सबसे पहले कौन वाल्व मिले? डाई कास्पिड वाल्व। ये खून तो आवाज देते लेकिन जा ना देते, फिर इन नीले अपन पंप करेंगे, और जब पंप करे ना तो उसके बाद जब मिले हमारे वाल्व उसके क्या होना, देखो जब यह रक्त नीले में गिरता है, जब यह रक्त नीले में गिरता है और यह निलय रक्त को पंप करता है, और जब यह निलय रक्त को पंप करता है तो उसकी पहली मुलाकात एरोटिक, लिखो एरोटिक वाल्व से होती है। तो इसकी पहली मुलाकात एरोटिक वाल्व से होती है, वाल्व ऐसे लिखना, वाल्व से होती है। और यह पूरे शरीर में इस तरह से फैल जाता है, और यह पूरे शरीर में इस तरह से फैल जाता है, और यह पूरे शरीर में इस तरह से फैल जाता है। देखो अब अगर क्यों पूछे मैं कई वाल्व होते हैं तो 4 कक्षक तो 4 वाल्व। पहला वाल्व क्या है? इके नाम रहे, इके नाम रहा भैया ट्राइकास्पिड, इके नाम क्या रहा भैया पल्मोनरी, इका नाम बा डाइकास्पिड, और इका नाम बा एरोटिक नाम बा। तो 4 वाल्व और 4 कक्षक रहते हैं। ध्यान दे रहो, निचला वाला सिरा काफी चौड़ा रहता है क्योंकि पंप करे काम करता है, ऊपर वाला कम रहा पतला रहता है इसलिए क्योंकि खून के विषय पर रहता है। और ध्यान दो जब रक्त हमारे प्रवेश करे सबसे पहला तो रंग रहे नीला, लेकिन जब उसका मिल जाए ऑक्सीजन तो रंग रहे लाल, और ऑक्सीजन मिलते मानो क्या ना कहें शुद्ध रक्त कहते हैं। बस यही रहा पूरा वे संरचना हृदय की। हालांकि इसका सही अगर बनावा जाए फिगर तो समझ में आवा, लेकिन अब बने किसी फिगर बनाओ तो लंबी वीडियो हो जाए। चलो ठीक है भैया, आज के लिए इतना। एक अच्छे से पढ़ के दोहरिया के पढ़ो, 2-3 दाना वीडियो भी देखो, मेरे को मैं रट जाएगी मालूम। अभी इका दोहरिया जो है लियो खत्म